Hello, dear children. So, this is your English class, and we are going to read the fourth chapter of your English book, The Ashes That Made Trees Bloom. इस स्टोरी में हमने पढ़ा कि कैसे एक जो ओल्ड मैन और उसकी वाइफ जो ओल्ड कपल थे उनके पास में एक डॉग था। वो डॉग उनके लिए बहुत ही लवली प्रिय था। उनके जस्ट लाइक ए चाइल्ड वो उस डॉग को वो प्यार करते थे और उस डॉग ने उनको बहुत ही रिच बना दिया था, क्योंकि उस डॉग ने उनके लिए एक ग्लिमिंग गोल्ड का पाइल ढेर जो था मतलब ट्रेजर उनको बता दिया था। तो वहीं पर सेम विलेज में उनके एक नेबर रहते थे जो बहुत ही विक्ड कपल था। उन्होंने भी इसी तरह से डॉग को लालच दे करके इसको परसुएट करके उसको भी कहा कि भाई तुम हमारे लिए भी ग्राउंड को डिग करो। तो उसने ग्राउंड को डिग तो किया, बट उस ग्राउंड में कुछ नहीं मिला, केवल कुछ बोन्स वगैरह मिली थी, डेड किटन मिली थी और उसकी स्मेल ने उनके इतना मजबूर कर दिया कि उनको उनके टूल्स जो उनके हो और जो शार्प जो उनकी हो थी और जो उनका स्पेड था उसको वो फेंक करके वहाँ से भागे और इतने फ्यूरियस हो गए उस डॉग पे कि उन्होंने उस डॉग को मार डाला, उसका मर्डर करके, और उसको एक पाइन ट्री के नीचे दफना दिया। तो हमने देखा कि जो उसका डॉग का जो ओनर था उसको एक ड्रीम आया कि तुम उस पाइन ट्री को काट दो, जहाँ मेरी ग्रेव पे जो मेरा पाइन ट्री उसको काटो और वहाँ से एक मोर्टार बना लो आपकी राइस और पेस्ट्री के लिए, और एक मील बना लो आपकी बीन सॉस के लिए। उन्होंने ऐसा किया तो उससे भी उनको बहुत सारा गोल्ड और बहुत सारा मनी मिलने लगा। तो ऐसे ही उनके जो नेबर्स थे उन्होंने बहुत ही स्टिल्थली मतलब चोरी चोरी उन्होंने भी सारा जो उनका ये जो टर्निंग इनटू गोल्ड, ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड जो देखा उन्होंने, तो उन्होंने उनसे वो मोर्टार और जो वो मील थी वो उन्होंने क्या करी, उधार ले ली, उनसे बोरो करी। तो जब उन्होंने ऐसा किया तब वो जो मोर्टार थी उससे और उस मील से उनको बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या है कि बोल्ड राइस से उसको फील तो करी और उस वुमेन ने उसको ग्राइंड करने के लिए एफर्ट शुरू किए, लेकिन जो पेस्ट्री थी और जो सॉस था वो वॉर्म्स के गंदे गंदे ढेर में बदल गया और वो उससे बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए और उन्होंने क्या किया, उस मील को भी चॉप कर दिया छोटे छोटे पीसों में और उसको फायरवुड की तरह यूज़ कर लिया। नाउ दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। ये हमारा इस स्टोरी का सेकंड पार्ट है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सो नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम। उस अच्छे ओल्ड मैन ने वापस ड्रीम देखा और उस डॉग की स्पिरिट ने क्या कहा, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, की कैसे उस विक्ड पीपल ने उस मील को जो पाइन ट्री की बनी हुई थी उसको उन्होंने बर्न कर लिया है। सारा सब कुछ उसने बता दिया। तो क्या कहा उस डॉग ने उस ड्रीम में आकर के, टेक द एशेज ऑफ द मील, क्या करूँ उस मील के एशेज को, उसकी राख को लो, स्प्रिंकल देम ऑन द वाइदर्ड ट्रीज, उन मुरझाए हुए जो वाइदर्ड मतलब जो ड्राइड ट्रीज़ हैं, मुरझाए हुए ट्रीज़ हैं, उनके ऊपर स्प्रिंकल कर दो, उनको छांट दो, एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो वापस ब्लूम हो जाएंगे, खिल जाएंगे, फ्लावर्स आ जाएंगे, सेड द डॉग स्पिरिट, ऐसा डॉग की स्पिरिट ने कहा। द ओल्ड मैन अवोक एंड ही वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस, वो उठा और अपने विक्ड नेबर के घर की तरफ गया, वेर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, और वहाँ उन्होंने उस बूढ़े पर्सन ने, उस ओल्ड मैन ने उस मिजरेबल बहुत ही तकलीफ में उस ओल्ड पेयर को अपने स्क्वायर फायर प्लेस जो उनकी अंगीठी थी जो कि स्क्वायर साइज़ में थी वहाँ उसके एज पर किनारे पर बैठे हुए देखा। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, और वहाँ वो बिल्कुल फ्लोर के मिडिल में स्मोकिंग कर रहे थे और स्पिनिंग कर रहे थे, मतलब उसके अंदर फायर को घुमा रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज, और टाइमली वो अपने हैंड्स और फीट को वार्म भी करते थे विद द ब्लेज,
ब्लेज कहते हैं उसकी गर्मी को, जो अंदर से जो फायर प्लेस से जो गर्मी आ रही थी उसको ब्लेज कहा जाता है। ब्लेज का मतलब वार्मथ, मतलब गर्मी, WARMTH। चलिए नेक्स्ट पेज। विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मील वाइल बिहाइंड देम ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस। और वो जो बिट्स ऑफ मील थे, मील के जो टुकड़े जो उन्होंने टुकड़े कर दिए थे फायरवुड के लिए, उससे वो अपने आप को वार्म कर रहे थे। और उनके पीछे बिहाइंड देम क्या था? पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, ब्रोकन पीसेस के टूटे हुए टुकड़ों के पाइल मतलब ढेर लगा हुआ था। द ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस। उस अच्छे ओल्ड मैन ने बहुत ही हम्बली उस एशेस के लिए रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे ये एशेस दे दो, उसकी राख दे दो। दो द courteous people couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief। पहले ही वो जो covetous मतलब जो greedy person कपल था, उन्होंने turn up their noses at him मतलब उसके साथ में बहुत ही बुरा ट्रीट किया। ये देखिए turn up word, treated him with contempt, घृणा से उसकी तरफ देखा, and scolded him और उसको डांटा भी सही जैसे कि वो एक थीप हो। They let him fill his basket with the ashes, लेकिन अपनी बास्केट को उस एशेस से भरने भी दिया। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। घर आकर के ओल्ड मैन अपनी वाइफ को गार्डन में लेके गया। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर। और विंटर होने के कारण उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो बिल्कुल बेयर था। बेयर का मतलब निर्जन, मतलब विदाउट फ्लावर्स। ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एशेज ऑन इट। पिंच का मतलब चुटकी भर, चुटकी भर एशेज राख जो थी वो उन्होंने उसके ऊपर स्प्रिंकल करी, छांटी। एंड लो, और देखो, इट स्प्राउटेड ब्लूजम्स अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड द एयर। और देखो, इट स्प्राउटेड ब्लूजम्स, स्प्राउटेड ब्लूजम्स का मतलब खिल उठा विथ फ्लावर्स, तब तक कि खिलता रहा जब तक कि क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, पिंक फ्लावर्स जो थे उसका एक क्लाउड नहीं बन गया, जिसकी स्मेल्स जो थी वो एयर को बहुत ही परफ्यूम्ड कर रही थी, बहुत ही सुगंधित कर रही थी। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर। अब ये जो न्यूज़ थी इसने पूरे विलेज में वो भर गई न्यूज़, और हर एक व्यक्ति उस वंडर को देखने के लिए घर पे उनके आने लगा। द covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the meal kept them to make withered trees blossom। और जो covetous couple था, वो जो greedy couple था, उन्होंने भी इस स्टोरी को सुनी, और जो रिमेनिंग एशेस थी मील की, जो बची कुची थी ऐश, उसको गैदरिंग इकट्ठा करके उन्होंने उसको रख ली ताकि वाइदर्ड ट्रीज़ को वो वापस ब्लूजम कर सके, खिला सके मुरझाए हुए पेड़ों को। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट इज लॉर्ड द डेओमी वाज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द। अब ये जो काइंड ओल्ड मैन था उसने सुना कि उनके जो मालिक हैं, जो डेओमी हैं, डेओमी वर्ड मैंने आपको बताया था कि जापान में जो ओल्ड पर्सन होते हैं, वेल्दी लैंड ओनर्स, उनको डेओमीज कहा जाता है, कि उनका जो लैंडलॉर्ड है डेओमी, वो हाई रोड के नज़दीक, मतलब जो उनकी जो बड़ी रोड थी वहाँ से वो पास होने वाला है, गुजरने वाले हैं। तो क्या किया उसने, देखिए नेक्स्ट पेज पे, सेट आउट टू सी हिम, उनको देखने के लिए, सेट आउट मतलब स्टार्टेड हिज जर्नी, अपनी जर्नी को उसने स्टार्ट कर दी, मतलब वो देखने के लिए रवाना हो गया। नेक्स्ट देखिए, टेकिंग इज बास्केट ऑफ एशेस, और अपनी जो बास्केट थी एशेस की, राख से भरी हुई जो बास्केट थी, वो भी अपने साथ लेके गया। एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड वाइदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। और जैसे ट्रेन अप्रोच करने लगी, आने लगी, तो वो एक ओल्ड वाइदर्ड मतलब मुरझाए हुए चेरी ट्री पे चढ़ गया, जो कि वे साइड मतलब रास्ते में खड़ा था, उसके ऊपर वो चढ़ गया। नाउ